नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट पर एकदम साफ सुथरा सेटअप देखा, एंट्री भी बढ़िया ली, सब कुछ प्लान के हिसाब से किया, लेकिन फिर भी ट्रेड उल्टा चला गया और आप स्क्रीन को देखते रह गए? गलती कहां हो गई? या फिर ऐसा कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, दिल ने कहा बस निकल जाओ, आपने एग्जिट कर लिया और उसके बाद प्राइस ऐसे भागा जैसे उसे बस आपके निकलने का इंतजार था। अगर आपने ये सब महसूस किया है तो आज की बातचीत खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी नई स्ट्रेटजी, किसी जादुई इंडिकेटर या क्विक प्रॉफिट फार्मूला की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस चीज की जो इन सबसे ऊपर है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट। हर सफल ट्रेडर का असली सीक्रेट सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं होता। असली ताकत होती है उसका सोचना, उसका धैर्य और मुश्किल समय में उसका रिएक्शन। दुनिया के जाने माने ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस अक्सर कहते थे, मार्केट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन आपका नजरिया यह तय करेगा कि आप मार्केट को कैसे समझते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे ट्रेड करते समय सही मानसिकता कैसी होनी चाहिए, शुरुआती ट्रेडर्स को किस सोच के साथ शुरुआत करनी चाहिए और वो कौन सी मानसिक गलतियां हैं जो नए ट्रेडर्स को धीरे धीरे नुकसान की तरफ ले जाती हैं। हम डर, लालच और संदेह की उस मानसिक उलझन से बाहर निकलने की बात करेंगे और सीखेंगे कि शांत, आत्मविश्वासी और लगातार बेहतर कैसे बने। लेकिन उससे पहले आपसे एक सच्चा सवाल, क्या आपने कभी सिर्फ इमोशन में आकर कोई ट्रेड लिया है? रिवेंज ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस में एंट्री, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब तो मार्केट यहीं से पलटेगा? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इससे सीखते हैं और कुछ बार बार वही गलती दोहराते हैं। और एक जरूरी बात, यह चर्चा किसी गारंटी, किसी भविष्यवाणी या जल्दी अमीर बनने का वादा नहीं करती। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा रहता है। यहां जो भी बात होगी वह केवल समझ और शिक्षा के उद्देश्य से होगी, ताकि आप खुद बेहतर निर्णय ले सकें और प्रोफेशनल नजरिए को समझ सकें। तो चलिए कदम रखते हैं उस दुनिया में जहां मुनाफा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और भावनात्मक संतुलन से आता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट देखना या बटन दबाना समझते हैं तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग असल में एक मानसिक खेल है। हर बार जब आप बाय या सेल का निर्णय लेते हैं तो वह सिर्फ कैंडल पैटर्न से नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही भावनाओं से निकलता है। डर, कहीं फिर लॉस ना हो जाए; लालच, थोड़ा और रुकते हैं शायद दोगुना हो जाए; अनिश्चितता, शायद इस बार सेटअप फेल हो जाएगा। असल लड़ाई मार्केट से कम और अपने भीतर से ज्यादा होती है। सही ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब है इन भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और फिर भी शांत रहकर प्लान के अनुसार निर्णय लेना। सफल और नए ट्रेडर्स के बीच असली अंतर नॉलेज का नहीं, मानसिकता का होता है। नए ट्रेडर्स हर बार पक्का रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर परफेक्ट सेटअप मिल गया तो जीत तय है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी 100% तय नहीं होता। यहां सब कुछ संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। हर सिग्नल सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। हर ट्रेड एक संभावना है, कोई वादा नहीं। जब यह बात सच में समझ में आ जाती है तो डर कम होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉस असफलता नहीं है, वह सिर्फ गेम का हिस्सा है। लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, लक्ष्य है अपने प्रोसेस को लगातार फॉलो करना। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी लंबे समय में 60% काम करती है। इसका मतलब यह नहीं कि अगले 10 में 6 ट्रेड जरूर जीतेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अनुशासन के साथ इसे लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो कुल मिलाकर आप सकारात्मक रहेंगे। अनुभवी ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, एक सैंपल, एक कोशिश। वे हर लॉस को अपनी काबिलियत पर हमला नहीं मानते और हर प्रॉफिट को अपनी महानता का प्रमाण नहीं समझते। जबकि नए ट्रेडर्स अक्सर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं, और प्रॉफिट को बना लेते हैं अब तो मैं एक्सपर्ट बन गया। यहीं से भावनात्मक रोलर कोस्टर शुरू होता है। सही माइंडसेट का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है भावनात्मक दूरी। ट्रेड को उसके परिणाम से अलग करके देखना। जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका काम सिर्फ प्लान को लागू करना है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा वह आपके कंट्रोल में नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को ऐसे लेता है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो।
वह पहले से तय करता है एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कहां होगा, और फिर वह परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि उसे पता है असली जीत एक एक ट्रेड में नहीं बल्कि लंबे सफर में छिपी है। याद रखिए, ट्रेडिंग में स्थिरता तब आती है जब आपका मन स्थिर होता है, जब आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। और यही वो मानसिक बदलाव है जो एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल बनाता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप मार्केट को हराने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को समझने और सुधारने की? क्योंकि अंत में मार्केट नहीं बदलता, बदलाव हमेशा ट्रेडर के भीतर से शुरू होता है। अगर किसी वैज्ञानिक का प्रयोग सफल नहीं होता तो वह खुद को असफल घोषित नहीं कर देता। वह डेटा देखता है, कारण समझता है और जरूरत हो तो अपने प्रयोग की प्रक्रिया में सुधार करता है। वह खुद को कोसने में समय बर्बाद नहीं करता। लेकिन एक नया ट्रेडर क्या करता है? हर लॉस के बाद खुद पर सवाल उठाता है, मुझसे गलती हो गई, मैं सही ट्रेडर नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। जबकि सच ये है कि ज्यादातर बार गलती फैसले में नहीं, उम्मीद में होती है। अगर आपने एंट्री लेने से पहले ही अपना रिस्क तय कर लिया है, स्टॉप लॉस पहले से फिक्स है और आपने मन ही मन उस रिस्क को स्वीकार भी कर लिया है, तो फिर कोई भी रिजल्ट आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। यही बात मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस बार बार समझाते थे। जब आप रिस्क को सच में स्वीकार कर लेते हैं तब डर अपनी पकड़ खो देता है। डर इसलिए होता है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हम लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही निकले और जैसे ही मार्केट हमारे खिलाफ जाता है हम घबरा जाते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी मानसिक भूल की, कंट्रोल का भ्रम। अक्सर नया ट्रेडर सोचता है कि वह मार्केट को समझ चुका है। उसे लगता है कि वह प्रेडिक्शन के जरिए मार्केट को मात दे सकता है। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अनुभवी ट्रेडर्स यह बात जानते हैं। उनका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, तैयारी पर होता है। वे पहले से तय कर लेते हैं, अगर सेटअप काम करेगा तो क्या करेंगे, अगर फेल होगा तो क्या करेंगे। उनका सिस्टम हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। रिस्क तय, स्टॉप लॉस तय, एग्जिट प्लान तय। यही तैयारी उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखती है। इसके उलट जब कोई नया ट्रेडर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो जैसे ही मार्केट उसकी उम्मीद के खिलाफ चलता है, भावनाएं हावी हो जाती हैं। गुस्सा, डर, घबराहट। डगलस का साफ कहना था, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही असली ताकत है। अब एक और गहरा पहलू, विश्वास और धारणा, बिलीव्स एंड परसेप्शन। हर ट्रेडर के मन में मार्केट को लेकर एक छुपा हुआ विश्वास होता है। वही विश्वास उसके हर निर्णय को दिशा देता है। अगर किसी को लगता है कि मार्केट बहुत खतरनाक है तो वह हर ट्रेड डर के साथ लेगा। अगर किसी को लगता है कि मार्केट बहुत आसान है तो वह लापरवाह हो जाएगा। दोनों ही स्थिति नुकसानदायक हैं। सही मानसिकता इन दोनों के बीच होती है, न ज्यादा डर न ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। इसी संतुलन को डगलस मेंटल न्यूट्रलिटी कहते थे। मतलब डेटा को डेटा की तरह देखो, इमोशन को निर्णय का आधार मत बनाओ। जब आप न्यूट्रल होकर चार्ट देखते हैं तो आप वही देखते हैं जो है। जब आप डर या लालच के साथ देखते हैं तो आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। एक और फर्क जो प्रोफेशनल और बिगिनर में साफ दिखता है, लॉस को देखने का नजरिया। अनुभवी ट्रेडर हर लॉस को फीडबैक की तरह लेते हैं। वे पूछते हैं, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? क्या सुधार की कोई गुंजाइश है? वे सिस्टम को रिफाइन करते हैं। लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है? 2-3 लॉस हुए नहीं कि सिस्टम बदल दिया, ये काम नहीं कर रहा, चलो नया इंडिकेटर ट्राई करते हैं। यही अस्थिरता उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप एक सिस्टम को समय देते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और विश्वास के साथ फॉलो करते हैं। सही माइंडसेट तुरंत रिजल्ट नहीं ढूंढता, वह स्थिर प्रगति ढूंढता है। अब एक बहुत जरूरी बात, सही मानसिकता का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं को खत्म कर दें। इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। डर बताता है कि शायद तैयारी अधूरी है। लालच बताता है कि आप नतीजे से चिपक गए हैं। गुस्सा बताता है कि आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब आप इन भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। आप उन्हें नोटिस करते हैं, समझते हैं और फिर भी अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होने लगता है।
हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने के बजाय ऑन ऑब्जर्व करने लगता है। और यही वह मोड है जहां एक ट्रेडर बदलना शुरू करता है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट का खेल कम और मन की स्थिरता का खेल ज्यादा है। और यही है ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का असली अर्थ। सही ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब है हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखना, ना कि एक इमोशनल जंग की तरह। हर निर्णय पहले से तय होना चाहिए। एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, कितना रिस्क लेना है, सब पहले से स्पष्ट, ताकि जब मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपका दिमाग घबराए नहीं, क्योंकि वह पहले से जानता है कि क्या करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मशहूर विशेषज्ञ मार्क डगलस कहते थे, जब रिस्क पहले से स्वीकार कर लिया जाता है तब आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं रहती। फिर आपका ध्यान प्रिडिक्शन पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पर रहता है। और यहीं से ट्रेडिंग शौक से प्रोफेशन में बदलती है। हर सफल ट्रेडर लगभग एक ही क्रम फॉलो करता है। पहले माइंडसेट बनाओ, फिर सिस्टम बनाओ और फिर उसे कंसिस्टेंसी के साथ चलाओ। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं। पहले नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, फिर जब कुछ ट्रेड फेल हो जाते हैं तो सिस्टम बदल देते हैं। फिर नया इंडिकेटर, नया मेथड, नई उम्मीद, लेकिन खुद की सोच को नहीं बदलते। डगलस का मानना था कि आपकी असली ताकत आपके सेटअप में नहीं, आपकी मानसिकता में है। सही माइंडसेट का मतलब है मार्केट को वैसा स्वीकार करना जैसा वह है, रिस्क को स्पष्ट रूप से तय करना और खुद को नियंत्रण में रखना। जो ट्रेडर यह तीन बातें सीख लेता है वह किसी भी ठीक ठाक स्ट्रेटजी के साथ लंबे समय तक टिक सकता है। अक्सर लोग सफल ट्रेडर्स को देखकर सोचते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा, कोई छुपा हुआ इंडिकेटर या शायद कोई खास जानकारी। लेकिन सच इससे अलग है। उनकी असली ताकत उनके दिमाग की ट्रेनिंग में है। वे रोज अपने मन को अनुशासित करते हैं ताकि डर, लालच, उम्मीद और पछतावे से ऊपर उठ सकें। डगलस कहते थे, ट्रेडिंग का असली काम चार्ट पर कम और अपने भीतर ज्यादा होता है। एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट तीन स्तंभों पर टिका होता है: अनुशासन, धैर्य, भावनात्मक स्थिरता। वह जानता है कि मार्केट का हर मूव उसके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वह नतीजे से नहीं, प्रोसेस से जुड़ा रहता है। अगर उसने अपने नियमों का पालन किया है तो परिणाम चाहे जो हो, उसने सही काम किया। डगलस इस अवस्था को ट्रेडिंग इन द जोन कहते थे, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप मार्केट के फ्लो के साथ चलते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। इस जोन में ट्रेडर वही देखता है जो वास्तव में चार्ट पर है, वह नहीं देखता जो वह देखना चाहता है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वे हर मूव को पहले से जान लेना चाहते हैं। वे सोचते हैं, अगर मार्केट ऐसा करेगा तो मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं किया तो सिस्टम बेकार है। लेकिन मार्केट किसी की सोच के अनुसार नहीं चलता। डगलस की एक गहरी बात थी, एनीथिंग कैन हैपन। इन चार शब्दों में पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी छिपी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ रैंडम है, इसका मतलब यह है कि अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहेगी, और जो ट्रेडर इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही स्थिर बनता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की ट्रेनिंग की। सफल ट्रेडर्स अपने दिमाग को रोज अभ्यास के जरिए स्थिर बनाते हैं। वे जानते हैं कि बाहर की अस्थिरता से निपटने के लिए अंदर स्थिरता जरूरी है। पहला कदम है अवेयरनेस, खुद को देखना, खुद को समझना। जब उन्हें डर महसूस होता है वे उसे दबाते नहीं, पहचानते हैं। जब गुस्सा आता है वे उसे नोटिस करते हैं। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला गया तो वे यह नहीं कहते मार्केट गलत है, वे खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपने प्लान का पालन किया? अगर जवाब हां है तो लॉस भी स्वीकार है। लेकिन नया ट्रेडर अक्सर हर लॉस को व्यक्तिगत बना लेता है। वह सोचता है, मैं फेलियर हूं, मुझसे गलती हो गई, और यही भावना उसे अगली बार रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है। रिवेंज ट्रेडिंग यह वह जाल है जिसमें अधिकतर नए ट्रेडर्स फंसते हैं। एक लॉस के बाद वे भावनाओं में बह जाते हैं, अगले ट्रेड में 2 गुना रिस्क ले लेते हैं ताकि पिछला नुकसान तुरंत निकाल सकें। लेकिन मार्केट किसी की हताशा को नहीं समझता। अनुभवी ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। अगर उन्हें लगातार 2 लॉस मिलते हैं तो वे ब्रेक लेते हैं, वे स्क्रीन से हट जाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, फिर दोबारा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ लौटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, मानसिक संतुलन का होता है। और जिस दिन आप अपने मन को संभालना सीख जाते हैं,
उस दिन से ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक अनुशासित कला बन जाती है। वे समझते हैं कि इस समय उनका मन न्यूट्रल नहीं है और जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी बेहतरीन सेटअप भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। यही मानसिक परिपक्वता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विशेषज्ञ मार्क डगलस बार बार यही समझाते थे कि हर लॉस एक सबक लेकर आता है। कभी वह रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, कभी टाइमिंग, कभी पेशेंस और कभी डिसिप्लिन। लेकिन अगर लॉस के बाद आप घबरा जाएं, किसी को दोष देने लगें या तुरंत सिस्टम बदल दें, तो आपने उस लॉस से कुछ भी नहीं सीखा। डगलस माइंडसेट को एक मसल की तरह मानते थे। जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा। और यह अभ्यास सिर्फ चार्ट देखकर नहीं होता। यह अभ्यास होता है भावनाओं को कंट्रोल करने से। अब एक बहुत गहरी चीज, सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से क्या बात करते हैं। सफल ट्रेडर्स अपने दिमाग को साफ और सकारात्मक निर्देश देते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं अपने प्रोसेस पर भरोसा करता हूं, मैं हर लॉस को स्वीकार करता हूं, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइनें नहीं हैं, ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं। डगलस कहते थे, हमारा सबकॉन्शियस वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार सोचेंगे मुझसे फिर गलती होगी, तो आपका दिमाग वैसी ही स्थिति तैयार करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगेगा। माइंडसेट ट्रेनिंग का यह हिस्सा सबसे कठिन जरूर है, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी यही है। अब एक और सच्चाई समझिए, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपके एक्शन आपके कंट्रोल में हैं। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या नहीं, आपका निर्णय। ट्रेड साइज कितना होगा, आपका निर्णय। ब्रेक लेना है या ओवर ट्रेड करना है, आपका निर्णय। लेकिन नए ट्रेडर्स ध्यान कहाँ लगाते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, न्यूज क्या आएगी, अगली कैंडल कैसी बनेगी। यानी वे उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। डगलस का कहना था, हताशा तब पैदा होती है जब आप उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। माइंडसेट ट्रेनिंग का तीसरा बड़ा स्तंभ है पेशेंस। नए ट्रेडर्स हर दिन कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड से पैसा बनना चाहिए। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं, प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। वे इंतजार करते हैं सही सेटअप का, सही मौके का। डगलस कहते थे, पेशेंस सिर्फ बाहर की प्रतीक्षा नहीं है, पेशेंस अंदर की शांति भी है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय निकलता है। नए ट्रेडर्स अंदर के शोर से फैसला लेते हैं, प्रोफेशनल्स अपनी इनर साइलेंस से। अब एक और महत्वपूर्ण बात, माइंडसेट कोई रातों रात बदलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनता है, हर अनुभव के साथ, हर लॉस और हर प्रॉफिट के साथ। डगलस का कहना था, हर ट्रेड आपके मानसिक विकास का एक कदम है। अगर आज आपने लॉस लिया और उसके बाद भी शांत रह पाए, तो असली जीत आपकी है, क्योंकि आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया। ट्रेडिंग का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। सही माइंडसेट का अर्थ है मार्केट को ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। अगर हर कैंडल के साथ आपका मन भी हिलने लगे, तो समस्या सिस्टम में नहीं, मानसिक स्थिरता में है। सफल ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट पर नहीं, स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है। वह अनिश्चितता को स्वीकार करता है। नए ट्रेडर्स सर्टेनिटी खोजते हैं और जब नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं। डगलस की एक और गहरी बात थी, आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम ऐसे मौके पहचानना है जहां संभावना आपके पक्ष में हो। यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग असली गेम है। तो माइंडसेट ट्रेनिंग का सार क्या है? खुद को पहले से तैयार करना, हर रिजल्ट को स्वीकार करना और हर बार फोकस्ड, क्लियर और न्यूट्रल स्टेट में निर्णय लेना। सफल ट्रेडर्स जीतते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पष्टता और संतुलन होता है। नए ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वे भावनाओं में बह जाते हैं। माइंडसेट वही अदृश्य अंतर है जो विनर और लूजर के बीच दीवार बनाता है। अधिकांश बिगिनर सोचते हैं कि उन्हें मार्केट को समझना है, पैटर्न पकड़ना है, ट्रेंड पहचानना है। लेकिन डगलस के अनुसार कंसिस्टेंसी किसी खास सेटअप से नहीं आती, वह आती है इमोशनलेस एग्जीक्यूशन से। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि यह कि आपके इमोशंस आपके फैसलों पर हावी ना हों। जब आप 5 लगातार लॉस के बाद भी उसी स्पष्टता से ट्रेड ले सकें और 5 प्रॉफिट के बाद भी उतने ही संतुलन से, तभी आप असली कंसिस्टेंट ट्रेडर बनते हैं। और आखिर में एक सच्चाई,
मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की या आपका विश्लेषण कितना शानदार था। मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है, और जो ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए जो ट्रेडर अपनी इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से बाहर रख पाता है वही मार्केट के साथ फ्लो में रह पाता है। बाकी लोग मार्केट से लड़ते रहते हैं और अंत में खुद से हार जाते हैं। इमोशनलेस एग्जीक्यूशन का मतलब यह नहीं कि डर या एक्साइटमेंट खत्म हो जाएंगे, वो हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, सक्सेसफुल ट्रेडर उन्हें ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। जब कोई कैंडल अचानक ऊपर भागती है, बिगिनर के अंदर एड्रेनालिन दौड़ता है। उसे लगता है अभी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन उसी पल एक ट्रेंड ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो वह कुछ नहीं करता। यही माइंडसेट का फर्क है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए नहीं होता तभी तुम सच में स्वतंत्र होते हो। इमोशनलेस एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है रिस्क एक्सेप्टेंस से। जब हर ट्रेड से पहले तुम तय कर लेते हो, मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, और अगर यह लॉस हुआ तो भी मैं शांत रहूंगा। बिगिनर्स रिस्क डिफाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसे मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में हर लॉस एक पॉसिबिलिटी है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो हर लॉस तुम्हारे दिमाग में पैनिक पैदा करेगा। डगलस कहते हैं, जब रिस्क स्वीकार कर लोगे तब मार्केट की हर मूव न्यूट्रल हो जाएगी, ना खुशी ना गुस्सा, बस डाटा। अब सवाल है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स न्यूट्रल कैसे रहते हैं? इसका जवाब है बिलीफ सिस्टम। हर इंसान मार्केट को अपने बिलीफ के लेंस से देखता है। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हें धोखा देगी, तुम डर के साथ ट्रेड करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट बहुत आसान है, तुम केयरलेस हो जाओगे। इमोशनलेस ट्रेडर वो है जिसने अपने बिलीफ का लेंस साफ कर लिया है। वो मार्केट को जैसा है वैसा देखता है, बिना बायस। इसके लिए वह खुद को ऑब्जर्व करता है, अपने थॉट्स लिखता है, हर इमोशन के पीछे की वजह समझता है। ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, जब तुम हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना सीख लेते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब हर ट्रेड विन या लॉस नहीं बल्कि डेटा बन जाता है। मान लो तुम्हारी स्ट्रेटजी 60% एक्यूरेसी देती है, तो हर 10 ट्रेड में 4 लॉस एक्सपेक्टेड हैं। बिगिनर हर लॉस पर इमोशनल हो जाता है। प्रो ट्रेडर जानता है यह लॉस मेरे स्टैटिस्टिकल प्लान का हिस्सा है। यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी पैदा करता है। इमोशनलेस एग्जीक्यूशन का दूसरा सीक्रेट है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। जब तुम रिजल्ट से जुड़ जाते हो तो फोकस एग्जीक्यूशन से हटकर आउटकम पर चला जाता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलो और होल्ड करो। प्रॉफिट घट रहा है, जल्दी एग्जिट करो। अब तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारा फियर और ग्रीड ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड माइंडसेट से ट्रेड करते हो तो हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट बन जाता है, ना एक्साइटमेंट ना रिग्रेट। मान लो तुम्हारा सेटअप एक अनुपात 2 रिस्क रिवॉर्ड देता है। तुम 1% रिस्क लेते हो, 2% टारगेट रखते हो, 3 बार लगातार स्टॉप लॉस लगा। बिगिनर चौथे ट्रेड में डाउट करेगा, शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन प्रो ट्रेडर जानता है प्रोबेबिलिटी लंबे समय में काम करती है, इसलिए वह वही सेटअप फिर से शांत दिमाग से एग्जीक्यूट करेगा। यही है इमोशनल डिसिप्लिन। डगलस कहते हैं, स्टेबिलिटी बाहर नहीं अंदर होती है। जब अंदर क्लैरिटी है तो मार्केट चाहे कुछ भी करे, तुम्हारा रिएक्शन न्यूट्रल रहेगा। बिगिनर हर स्पाइक से जुड़ जाता है, हर डिप से डर जाता है। प्रो ट्रेडर वह बस देखता है और तभी एक्ट करता है जब उसका सिस्टम कहता है। यही फर्क है और यही रास्ता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट की हर मूव को इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं, रिएक्शन की तरह नहीं। वो कहते हैं मार्केट कुछ भी करे, मैं अपने प्रोसेस पर चलता रहूंगा, और यही प्रोसेस उन्हें कंसिस्टेंट बनाता है। इमोशनलेस एग्जीक्यूशन का एक और हिस्सा है लेटिंग गो ऑफ द नीड टू बी राइट। बिगिनर्स हर बार सही होना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर ट्रेड लॉस में गया तो इसका मतलब वो गलत थे। लेकिन ट्रेडिंग में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता। हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हारा एज काम करता है, तुम जीतोगे, अगर नहीं, लॉस भी गेम का हिस्सा है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये बात गहराई से समझते हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती को मानने से इनकार करना बुरा है। इमोशनलेस एग्जीक्यूशन तभी संभव है जब ट्रेडर अपने माइंड से डिटैच होना सीख ले। इसका मतलब यह नहीं कि उसे इमोशंस नहीं होंगे, इमोशंस रहेंगे,
लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में होगा। मार्केट अचानक उलट जाए, वह पैनिक नहीं करेगा। प्रॉफिट तेजी से बढ़े, वह ओवर एक्साइटेड नहीं होगा। उसका सिर्फ एक गोल है, एग्जीक्यूट माई प्लान फ्लॉलेसली। मार्क डगलस के अनुसार हर कंसिस्टेंट ट्रेडर में 4 क्वालिटीज कॉमन होती हैं: बिलीफ इन प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, कमिटमेंट टू प्रोसेस। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं, ट्रेडर एक ऐसे जोन में पहुंच जाता है जहां डिसीजन लेना एफर्टलेस हो जाता है। ना ओवर थिंकिंग, ना डाउट, बस एग्जीक्यूशन। यही है इनफ्लो स्टेट, जहां माइंड और मार्केट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और जब कोई ट्रेडर इस लेवल पर पहुंच जाता है, उसे प्रॉफिट का पीछा नहीं करना पड़ता। प्रॉफिट उसका पीछा करता है, क्योंकि अब वह सिस्टम से नहीं, साइकोलॉजी से जीत रहा होता है। ट्रेडिंग इन द जोन में डगलस कहते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जहां ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। हर डिसीजन शांत, हर एग्जीक्यूशन साफ, हर रिजल्ट न्यूट्रल। लेकिन याद रखो, इमोशनलेस एग्जीक्यूशन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन चार्ट देखने से ज्यादा जरूरी है खुद को देखना। जब माइंड ट्रिगर हो, ऑब्जर्व करो। जब इम्पेशंस आए, नोट करो। जब रिवेंज ट्रेडिंग की इच्छा हो, पहचानो। यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें धीरे धीरे उस माइंडसेट तक ले जाएगी जहां तुम मार्केट से नहीं, खुद से मुकाबला कर रहे हो। और जब ये मुकाबला जीत लेते हो, बाकी सब आसान लगने लगता है। अब सवाल है, अगर ये बातें इतनी असरदार हैं, तो एक बिगिनर इन्हें प्रैक्टिकली कैसे लागू करे? सिर्फ थ्योरी जान लेने से कुछ नहीं बदलता, जब तक माइंडसेट रियल टाइम में टेस्ट ना हो। डगलस कहते हैं, माइंडसेट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्रैक्टिस है। तुम इसे पढ़कर नहीं, जीकर सीखते हो। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हर बिगिनर को यह समझना होगा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका अपना माइंड है। जब मार्केट उल्टी दिशा में जाता है, माइंड तुरंत कहता है, एग्जिट करो, डबल करो, अब तो प्रॉफिट निकालना ही है। यही इंपल्सिव डिसीजन नुकसान देते हैं। मार्केट वैसा ही है जैसा है। तुम्हारी सोच उसे या तो अवसर बनाती है या डर। इसलिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप है, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं शांत हूं या एंग्जायस? क्या मैं सेटअप फॉलो कर रहा हूं या रिवेंज ले रहा हूं? क्या यह प्लान है या इमोशन? सिर्फ ये सवाल तुम्हारे अंदर क्लैरिटी पैदा कर देंगे। दूसरा कदम है डिफाइन योर एज। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ चार्ट देखकर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका लॉजिक क्या है। अगर तुम्हें अपना एडवांटेज नहीं पता, हर लॉस तुम्हें हिला देगा। लेकिन अगर तुम्हारा एज क्लियर है, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या प्राइस एक्शन सिग्नल, तो हर रिजल्ट न्यूट्रल लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी स्टैटिस्टिकली काम करती है। और जब तुम्हें अपने एज पर भरोसा हो जाता है, तब मार्केट की हर मूव सिर्फ डेटा बन जाती है, ड्रामा नहीं। और माइंडसेट की स्ट्रेंथ यहीं से आती है, क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से, कंसिस्टेंसी से। तीसरा कदम है रिस्क को प्लान करना, इमोशंस को नहीं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, जब तुम हर ट्रेड से पहले तय कर लेते हो कि कितना लॉस स्वीकार्य है, तो तुम साइकोलॉजिकल फ्रीडम पा लेते हो। अब मार्केट के हर टिक से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉस पहले से तय है। बिगिनर्स एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं। और जैसे ही प्राइस उनके खिलाफ जाती है, माइंड घबरा जाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर, वह पहले एग्जिट प्लान करता है। उसे पता है, अगर यह सेटअप फेल हुआ तो मैं यहां स्टॉप लॉस लूंगा और शांत रहूंगा। यही डिसिप्लिन उसे लॉन्ग रन में बचाता है। अब बात करते हैं जर्नलिंग की, जो डगलस की साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल फाउंडेशन है। मार्क डगलस कहते थे, जब तक तुम अपनी सोच और एक्शंस को लिखते नहीं, तुम उन्हें समझ नहीं सकते। हर ट्रेड के बाद सिर्फ 4 बातें लिखो। मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की? ट्रेड के दौरान मेरा इमोशन क्या था? अगर लॉस हुआ तो मैंने क्या सीखा? धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे। कब तुम्हारा माइंड पैनिक करता है, कब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कब सच में न्यूट्रल रहता है। यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें इमोशनल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। चौथा कदम है एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस। डगलस बार बार कहते हैं, जब तुम हर आउटकम को मेंटली स्वीकार कर लेते हो, तो मार्केट तुम्हारे ऊपर अपनी पावर खो देता है। अब वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से तैयार हो। बिगिनर्स हर बार रिजल्ट से शॉक होते हैं, ये कैसे हो गया, इतना अचानक क्यों गिरा? लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर पहले ही जानता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह शॉक नहीं होता।
वह प्रिपेयर्ड होता है और यही प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस बन जाती है। अब आता है ट्रस्ट द प्रोसेस। मार्क डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी किसी सिस्टम से नहीं बल्कि रेपिटेशन से बनती है। हर बार जब तुम प्लान के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पैटर्न बना रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भरोसा करना सीखता है कि प्रोसेस काम करता है। और जिस दिन तुम लॉस देखकर भी शांत रहोगे, समझ लेना तुम्हारा माइंडसेट मैच्योर हो गया है। ये कोई मैजिक नहीं, ये हैबिट की पावर है। हर दिन डिसिप्लिन के साथ वही काम दोहराने से दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। अब एक बहुत जरूरी बात, पेशेंस और डिटैचमेंट को सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, डेली लाइफ में भी लाना। डगलस की साइकोलॉजी सिर्फ चार्ट पर लागू नहीं होती, जीवन पर भी लागू होती है। जब तुम मार्केट के बाहर भी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम्हारा माइंड नेचुरली शांत होने लगता है। ट्रैफिक में कोई ओवरटेक करे और तुम शांत रहो, कोई बहस करे और तुम रिएक्ट ना करो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग में जो शांत रह सकता है वो जिंदगी में भी मजबूत होता है, और जो जिंदगी में स्थिर है वह मार्केट में अडिग रहता है। यही है असली एज, स्ट्रेटजी नहीं, साइकोलॉजी। तुम अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रेन कर रहे हो। हर बार जब कोई प्लान फेल हो जाए और तुम रिएक्ट ना करो, तुम मार्केट के लिए तैयार हो रहे हो। ट्रेडिंग माइंडसेट कोई अलग चीज नहीं है, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। तुम जैसा रोज जीते हो वैसा ही ट्रेड करते हो। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। बिगिनर्स कॉन्फिडेंस को प्रॉफिट से जोड़ देते हैं। आज प्रॉफिट, मैं अच्छा ट्रेडर हूं। आज लॉस, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन मार्क डगलस का कहना है असली कॉन्फिडेंस आउटकम से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है। जब तुम बार बार अपने रूल्स सही तरीके से फॉलो करते हो, तुम्हारा दिमाग भरोसा करना सीखता है कि मैं अपने प्लान पर कंट्रोल रख सकता हूं, और यही कंट्रोल तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा प्रॉफिट अपने आप आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो। अब सवाल, क्या हर बिगिनर ये माइंडसेट हासिल कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब वह ट्रेडिंग को फास्ट मनी नहीं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की तरह देखे। मार्क डगलस कहते हैं जो जल्दी अमीर बनने आता है वह पहले नुकसान झेलेगा, लेकिन जो ट्रेडिंग को एक प्रोसेस, एक आर्ट और एक साइकोलॉजिकल जर्नी मानता है वही टिकता है। इसलिए सबसे जरूरी है अपना मोटिव साफ करो। मैं सीखने आया हूं, सिर्फ कमाने नहीं। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें जीत तक ले जाएगी। अंत में डगलस की साइकोलॉजी का सार बहुत सीधा है। जब डर नहीं होगा, इंपल्सिव डिसीजन नहीं होंगे। जब उम्मीदों का बोझ नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। जब ईगो नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जब ये तीनों शांत हो जाएंगे तो सिर्फ एक चीज बचेगी, क्लैरिटी। और क्लैरिटी ही वह फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेसफुल ट्रेडर खड़ा होता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट तब आता है जब तुम खुद को समझ लेते हो। मार्केट तुम्हें नहीं हराती, तुम्हारे इमोशंस हराते हैं। और जब तुम इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हो, मार्केट एक न्यूट्रल प्लेग्राउंड बन जाती है, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और हर दिन एक नया लेसन। जैसा मार्क डगलस ने कहा था, द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग द मार्केट, यू स्टार्ट फ्लोइंग विद इट। अगर आपको ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल और बुक बेस्ड इंसाइट्स पसंद हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीना सीखते हैं। क्योंकि असली बदलाव जानकारी से नहीं, समझ से आता है।